फूल में जो ताजगी है, रौनक है, ये बहुत ही क्रांतिकारी और इनकलाबी सरजमीन है मुबारकपुर। यहाँ के फूल में जो ताजगी है, रौनक है, किसी चमन के मुकद्दर में आ नहीं सकती। ये सरजमी है बहादुर वतन परस्तों की, यहाँ की खाक तो हर खाक पा नहीं सकती, यहाँ की खाक तो हर खाक पा नहीं सकती। हम लोग तो सिर्फ ये संगठन जो बनाए हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाए हैं, मुसलमानों के लिए नहीं बनाए। ऐसे लोगों को मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब जातिवाद की बात कर रही हैं, मंच से जो है एक संगठन के कोई पदाधिकारी सदस्य जो भी रहे हों, उन्होंने कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब आप जानते हैं आजमगढ़ मंडल के प्रभारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आप आज आजमगढ़ मंडल का गठन करें, दूसरे जिलाध्यक्ष का चयन होगा, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इनका स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रीय सचिव परिचय में कहा धरना है। हर किसी के प्यार की मुस्कान लिखना है, लबों पे हर किसी के प्यार की मुस्कान लिखना है, हमें देना है। और जिसे लिखना है सफ़े नफरतों की शौक से लिखे, हमें तो हर किसी के दिल में हिंदुस्तान लिखना है, हमें तो हर किसी के दिल में हिंदुस्तान लिखना है। कि अपनी हद से गुजरते नहीं हैं हम, लेकिन हकीकतों से मुकरते नहीं हैं हम, लेकिन हकीकतों से मुकरते नहीं हैं हम। लिखेंगे विपक्ष और सरकार तो लिखेंगे विपक्ष और सरकार के खिलाफ। पत्रकार हैं जेल जाने से डरते नहीं हैं हम, पत्रकार हैं जेल जाने से डरते नहीं हैं हम। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत मंच पर उठे सवाल, क्या केवल हिंदुओं का संगठन? आजमगढ़ में पत्रकार सम्मान समारोह, निष्कासन आरोप और राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। आजमगढ़ के मुबारकपुर में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के मंडल स्तरीय पत्रकार व गोष्ठी सम्मान समारोह में उस समय अप्रत्याशित मोड़ आ गया जब मंच से संगठन के ही जिला प्रवक्ता जावेद शेख ने इसे केवल हिंदुओं का संगठन बता दिया। उनके इस बयान ने न केवल कार्यक्रम में मौजूद लोगों को चौंका दिया, बल्कि संगठन की समावेशिता पर भी सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से चलकर आए संगठन के सर्वोच्च सम्मानित सदस्य भागवत द्विवेदी और राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह ने आजमगढ़ के मंडल अध्यक्ष नित्यानंद सिंह को संगठन के कार्यों में रुचि न लेने के कारण निष्कासित कर दिया और हरिनारायण सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी। आप लोग बुरा न मानेंगे, यह पत्रकारों का सम्मेलन है, इसमें उठा पटक होती रहती है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। जहाँ बुद्धिजीवी बैठते हैं वहां पर तमाम तरह तर्क होते हैं, तमाम तरह की बातें उठती हैं। लेकिन एक निवेदन के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत आप लोगों की मेहनत के बदौलत दुनिया में 5वें नंबर अपना नाम 5 साल के अंदर कायम कर चुका है। यह लग चुका है, अगर आपको कोई शक हो तो गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। यह एक अजूबा भी है। 22,000 लोगों का कारवां आपके साथ है। 5 साल के भीतर 22,000 लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं पूरे भारत में। केवल इंडिया की बात मैं बता रहा हूँ, विदेशों का कोई मैं रिकॉर्ड नहीं रखता, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। लेकिन केवल इस प्रदेश के अलावा 22 प्रदेशों में कार्यक्रम करता है, 22,000 लोग जुड़े हुए हैं। मित्रों, अभी आपने देखा सम्मान समारोह लगातार अभी चल भी रहा है, अभी हो भी रहा है, साथियों को दिया भी जा रहा है। यह सबसे बड़ी सूचना यह है कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का मंडलीय सम्मेलन भी था और पत्रकार सम्मान समारोह भी था। लेकिन जिनको हमने अध्यक्ष बनाया था पत्रकार संघ का मंडल का, वो आदमी इतना निकम्मा निकला, इसलिए कि जो आदमी संगठन के कार्यक्रम में रुचि न ले, पद लेकर बैठा रहे, कोई कार्यक्रम न करे। मैं आजमगढ़ मंडल के प्रभारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आप आज आजमगढ़ मंडल का गठन करें, दूसरे जिलाध्यक्ष का चयन होगा, देखा जाएगा जिला मंडल अध्यक्ष कौन बनने लायक है। कतई अब ऐसे लोगों को नहीं बनाना है जो संगठन के किसी कार्यक्रम में शरीक नहीं होते हैं, केवल नाम के लिए। ऐसे लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो अभी जैसी हमको खबर मिली है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा महोदय का कहना यह है अध्यक्ष रूप में काम करेंगे। मैं कहूंगा कि हरिनारायण सिंह मंच पर आने और उनको कार्यवाहक अध्यक्ष रूप में इनका स्वागत किया जाएगा। यूट्यूबर भी है कुछ इसमें ऐसे कि जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं 100, 200, 500 में लेके।
आप किसी के भ्रष्टाचार को उजागर करें, आप किसी के अपराध को उजागर करें। जैसे इससे पहले भाई साहब ने कहा कि वो शक्तिशाली होता है, तो हकीकत में वो शक्तिशाली होता है और उसका सहयोग कुछ बिके हुए पत्रकार भी करते हैं और उसका परिणाम ये निकलता है कि प्रशासन आपको अपराधी बना देगा। अरे नियम तो ये है कि किसी के खिलाफ अगर कोई प्रार्थना पत्र जाता है तो आप निष्पक्ष उसकी जांच करें, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर आप मुकदमा लिखें। लेकिन होता क्या है, खासकर हमारे आजमगढ़ जिले की पुलिस में, कि अगर आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र चला गया, आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा, फिर ये कहा जाएगा कि हमको ऊपर से प्रेशर था इसलिए मुकदमा लिख दिया गया, आप कोर्ट में चले जाके निर्दोष साबित हो जाए। और जब किसी अपराधी के बारे में दिया जाता है तो पुलिस विभाग उसको जाकर हिदायत देता है। हमारे ही पत्रकार संघ भारत के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो झोला छाप डॉक्टरों का संरक्षण करते हैं, जिनका ये कहना है कि ये राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत संगठन सिर्फ हिंदुओं का संगठन है, मुसलमानों का संगठन नहीं है। हम सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम नहीं करते। बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर मीटिंग में कहा कि आप लोग जाएं, आजमगढ़ डीआईजी से मिले, आजमगढ़ एसपी से मिले, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष विनोद सिंह जी ने, मैं इस मंच से कहता हूं मुझे डर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कल मैं इस संगठन में न रहूं। प्रदेश अध्यक्ष विनोद सिंह जी ने कहा उन झोला छाप डॉक्टरों से, मेरे पास इसकी ऑडियो है, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेजा है, अपने सारे साथियों को भेजा है। क्या कहा कि अरे हमको तो कई मरतबा कहा गया कि डीआईजी से जाके मिलो, एसपी से जाके मिलो, मैंने सबको रोक दिया, उस जबीरा के मसले में कोई नहीं जाएगा। हम लोग तो सिर्फ ये संगठन जो बनाए हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाए हैं, मुसलमानों के लिए नहीं बनाए। तो मैं सभी पत्रकार साथियों से ये पूछना चाहता हूं, बता दें कि आपका धर्म क्या है, पत्रकार धर्म क्या कहता है, इंसानियत क्या कहती है, पत्रकार धर्म क्या कहता है। क्या पत्रकार का कोई धर्म होता है? सिर्फ उसका एक धर्म होता है, वो है पत्रकारिता और सत्य को दिखाना, ना कि झूठे दलालों बेईमानों की चोरों की पैरवी करना। आगे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पूनम सिंह जी हैं, उनको क्या फैसला लेना है ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि ऐसे लोगों को। इस घटनाक्रम के बाद भारत मीडिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम सिंह से बात की और जिला प्रवक्ता के आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो आजमगढ़ के मुबारकपुर में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और यहाँ पे जो आपने देखा होगा और वीडियो में आप देख पाएंगे कि सैकड़ों लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें जो पत्रकार बंधु से लेकर के समाज सेवी तक मौजूद थे। यहाँ पे जो संगठन है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जो मौजूद है पूनम सिंह जी, इनसे जो बात करेंगे और संगठन के बारे में जो जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरह के जो कुछ बातें निकल करके आई हैं वो कहीं ना कहीं संगठन के लिए जो ठीक नहीं है। देखिए, अध्यक्ष जी ने चूँकि पहले ही बता दिया है कि संगठन हमारा प्रदेशों में भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चल रहा है और बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही है, हम लोगों का पत्रकारों के हितों की रक्षा करना। मेन उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। इसलिए ईमानदारी के बदौलत ही इसमें कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क ऐसा नहीं है कि जिसको पत्रकारों पे बोझ पड़े। मात्र 200 रुपये में ज्वाइनिंग है इस संगठन में। इस कारण, ईमानदारी के कारण ही इसमें लोग जुड़ते हैं और उनका अगर कोई समस्या कहीं होती है तो बाकायदे ईमानदारी के साथ निवारण भी होता है। पत्रकारों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, इसके लिए राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत आज जो है आजमगढ़ मंडल से किस तरह का जो संदेश देगा? ऐसा है कि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य ही मैं बता रही हूँ कि पत्रकारों की सुरक्षा का है और सुरक्षा के लिए अगर राष्ट्रीय स्तर पे ही भी लड़ा जाता है, चूँकि जिले स्तर के लोग संभालते हैं, नहीं संभलता है तो प्रदेश स्तर के लोग संभालते हैं, नहीं संभलता है तो फिर राष्ट्रीय स्तर के लोग भी कूदते हैं इसमें। यहाँ तक कि कई मामले ऐसे हैं कि हम लोग ज्ञापन दिए राष्ट्रपति महोदय के लिए, ताकि पत्रकारों के लिए कई मांगे थी, चूँकि उसमें 20-22 मांगों को हम लोगों ने उजागर किया था और देखिए कुछ मांगों का तो फिलहाल हो गया है, निवारण हुआ है और कुछ मांगे बाकी हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल लड़ाई में हम लोग लड़ रहे हैं, आगे हैं और पत्रकारों का जहां तक सुरक्षा की बात है, जहां तक संभव होगा हम लोग प्रयास करते रहेंगे। आप एक महिला हैं और महिला पत्रकारों के लिए जो फील्ड में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल महिलाओं के लिए भी वही सेम है, इसमें कोई जातिवाद और लिंगवाद नहीं है। जो सुरक्षा पुरुषों के लिए वो महिलाओं के लिए है सेम। इस तरह से आप जातिवाद की बात कर रही हैं, मंच से जो है एक संगठन के कोई पदाधिकारी सदस्य जो भी रहे हों, उन्होंने कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब आप जानते हैं कि हमारी 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं, तो संगठन हो या परिवार हो, सब में एक आध लोग ऐसे होते हैं जो जिनको नहीं पसंद आता है, विचार नहीं मेल खाते हैं, तो एक आध लोग मिल जाते हैं। वैसा कोई हमारे संगठन में जाते हैं, तमाम जाति के लोग पड़े हुए हैं इसमें और सम्मान के साथ हैं, पद पे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक आध लोग मतलब ये जो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत है, इसमें किसी तरह का जो जातीय भेदभाव नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई जाति भेद नहीं, सब लोग भाई हैं, सब लोग एक साथ मिलकर चल रहे हैं, एक साथ कार्य कर रहे हैं, कोई जातिवाद नहीं है इसमें। बहुत अच्छा लगा कि 2 लोगों को जो है सर्वोच्च सम्मान जो है इस मंच से दिया गया, जिसमें यह बातें भी आई कि मध्य प्रदेश में एक हैं भागवत द्विवेदी जी, जिन्होंने संगठन के लिए 6 महीने में बहुत अच्छा कार्य किया। क्या कार्य उनका रहा है? ऐसा कि वो जब से जुड़े हैं हमारे संगठन में, लोगों को जोड़ना और लोगों के दुख सुख में सहभागिता, मतलब मध्य प्रदेश में जितने पत्रकारों के साथ दुख सुख आते हैं सब में सहभागिता उनकी रहती है, लोगों को साथ लेके चलते हैं, जोड़ते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़। यह देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस गंभीर आरोप पर क्या रुख अपनाते हैं और संगठन की छवि को स्पष्ट करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। एक तरफ जहां संगठन देश भर में अपनी पैठ बढ़ाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे आरोप उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यह घटना राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के भीतर की चुनौतियों और विभिन्न मतों को भी उजागर करती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि संगठन इस विवाद को कैसे संभालता है और अपनी समावेशी छवि को कैसे बनाए रखता है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।